किसी गांव में स्मेली विली नाम की एक लुमड़ी रहती थी। वो निहायत ही चालाक थी और लोगों को बेवकूफ बनाती थी। एक दिन स्मेली वैली लुमड़ी ने एक मुर्गी चुरा ली और उसे लेकर सड़क पर भाग निकली। जल्दी निकलो, इससे पहले कि कोई देख ले। वो दौड़ती रही हत्ता के रात हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। स्माइली वाइली को आगे एक झोपड़ी नजर आई। वो उसकी तरफ बढ़ी। कोई है घर में? सलाम अलैकुम नेक लोगों। वालेकुम सलाम स्माइली वाइली। मुझे अपनी झोपड़ी में रात गुजारने दें, मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन स्माइली वाइली, हमारे पास जगह नहीं है, तुम्हें रखने की कोई जगह नहीं। हाँ, वाकई हमारे पास भी जगह नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इस बेंच के नीचे सोऊंगी, अपनी झाड़दार दूम सर पर ओढ़कर, और इसी तरह रात गुजार लूंगी। ठीक है, तुम रह सकती हो। और अपनी मुर्गी कहाँ रखूं? चूल्हे के नीचे रख देना। स्मेली वैली ने जैसा उसे कहा गया था वैसा ही किया और खुद जाकर बेंच के नीचे सो गई। लेकिन जब घर वाले गहरी नींद में सो गए तो वो भूख लगने पर आहिस्ता से उठी। अब तो भूख बहुत शदीद लग रही है। घर वाले तो अब तक सो चुके होंगे। उसने आहिस्ता से अपनी मुर्गी उठाई और घर से बाहर निकली। वहां बैठकर उसने मजे से मुर्गी खाई और उसके सारे पर घर के पीछे एक ढेर में जमा करके छुपा दिए। सुबह सवेरे वो उठी, खूब अच्छी तरह मुंह हाथ धोए, अपने मेजबानों को सुबह बखैर कहा और बोली, मेरी मुर्गी कहाँ है? चूल्हे के नीचे। मैंने देखा मगर वहाँ नहीं थी। और वो बैठ गई और रोने लगी। मेरे पास दुनिया में बस यही एक मुर्गी थी और वो भी मुझसे चुरा ली गई। अब तुम्हें इसके बदले मुझे एक बतख देनी होगी। आखिरकार उन्हें उसे एक बतख देना ही पड़ी। स्माइली वाइली ने बतख ली और रास्ते पर चल निकली। वो दौड़ती रही और रात हो चुकी थी, मगर वो अब भी सफर में थी। इसी दौरान उसे एक झोपड़ी नजर आई। वो अंदर गई और बोली, सलाम अलैकुम नेक लोगों। वालेकुम सलाम स्माइली वाइली। मुझे अपनी झोपड़ी में रात गुजारने दो। हमारी झोपड़ी बहुत छोटी है, तुम्हें रखने की कोई जगह नहीं। कोई बात नहीं, मैं इस चमनी के पास सोऊंगी, अपनी झाड़दार दूम सर पर ओढ़कर। ठीक है, तुम रह सकती हो। और अपनी बतख कहाँ रखूं? बतख को हंसों के बाड़े में बांध दो। उसने बतख को बाहर हंसों के बाड़े में रख दिया और खुद जाकर चमनी के पास सो गई। मगर रात होने पर वो आहिस्ता से उठी, बतख को खा गई और सारे पर एक ढेर में जमा करके छुपा दिए और वापस जाकर सो गई। सुबह सवेरे वो उठी, अच्छी तरह मुंह हाथ धोए, मेजबानों को सुबह बखैर कहा और बोली, मेरी बतख कहाँ है? वही है जहाँ हमने कहा था। उन्होंने हंसों के बाड़े में देखा, मगर बतख वहाँ मौजूद नहीं थी। घर के मालिक ने कहा, शायद हमने उसे हंसों के साथ बाहर छोड़ दिया था। ओह, मेरी बतख। वो बतख मेरी दुनिया में वाहिद चीज थी
और वो भी मुझसे छीन ली गई। तुम्हें उसके बदले मुझे एक हंस देना होगा। आखिरकार उन्हें उसे हंस देना ही पड़ा। स्माइली वाइली ने हंस लिया और आगे चल पड़ी। वो चलती रही यहाँ तक कि एक मर्तबा फिर रात हो गई। उसे एक झोपड़ी नजर आई। सलामुअलैकुम नेक लोगों, मुझे अपनी झोंपड़ी में रात गुजारने दें। ऐसा नहीं हो सकता स्माइली वाइली, हमारे पास तुम्हें रखने की जगह नहीं। कोई बात नहीं, मैं बेंच के नीचे सोऊंगी और इसी तरह रात गुजार लूंगी। ठीक है, तुम रह सकती हो। और अपने हंस को कहाँ रखूं? इसे गोदाम में मेमनों के साथ बांध दो। स्माइली वाइली ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। रात होने पर वो आहिस्ता से उठी, हंस को खा गई और सारे पर एक ढेर की सूरत में जमा कर दिए। सुबह सवेरे वो उठी, मेजबानों को सुबह बखैर कहा और बोली, मेरा हंस कहाँ है? वो गए और देख कर आए, मगर हंस गायब था। मेरे साथ कहीं भी ऐसा कभी नहीं हुआ। जहाँ भी मैं रात गुजारती हूँ, कभी कोई चीज गुम नहीं होती। शायद मेमनों ने तुम्हारे हंस को रूंध दिया हो। ये सब ठीक है, मगर इसके बदले तुम्हें मुझे एक मेमना देना होगा। और आखिरकार उन्हें उसे मेमना देना ही पड़ा। स्माइली वाइली ने मेमना बोरी में डाला और चल पड़ी। वो दौड़ती रही और देखते ही देखते रात हो गई। उसे एक झोपड़ी नजर आई। मुझे अंदर आने दो नीक लोगों। ये मुमकिन नहीं स्माइली वाइली, हमारे पास तुम्हें रखने की जगह नहीं। कोई बात नहीं, मैं इस बेंच के ऊपर सो जाऊंगी और उसी तरह रात गुजारूंगी। ठीक है, तुम रह सकती हो। और अपने मेमने को कहाँ रखूं? उसे बाहर सहन में छोड़ दो। स्माइली वाइली ने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। मगर रात होने पर वो आहिस्ता से उठी और मेमना खा गई। और वापस जाकर सो गई। सुबह सवेरे वो उठी और हमेशा की तरह बोली, मेरा मेमना कहाँ है? वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। मुझे पता है तुम लोगों ने ही उसे चुराया है। हमने तुम्हारा मेमना नहीं चुराया, हमें नहीं पता। मेरे साथ कहीं भी ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे मैं जहाँ भी रही या रात गुजारी हो। ये हमारी बहू ले जाओ, उसने हमें बहुत तंग किया है। उस पर स्माइली वाइली बहुत खुश हुई। उसने बोरी उठाई और चल दी। वो चलती रही और रास्ते में बड़बड़ाती गई। मुर्गी के बदले बतख, बतख के बदले हंस, हंस के बदले मेमना और मेमने के बदले जवान। वो चलते चलते जंगल के अंदर दाखिल हुआ। उसने बोरी को झुंझोड़ा और उसके अंदर बैठे कुत्ते ने आवाज निकाली, घुर्र। बूढ़े की बहू इतनी डरी हुई है कि चलड़ा रही है। अच्छा, मैं जरा झांक कर देखूं तो सही। उसने बोरी खोली और लो जी, कुत्ता भाव भाव करता हुआ बाहर कूद पड़ा। स्माइली वाइली घबरा कर भागी और कुत्ता उसके पीछे दौड़ा। लोमड़ी जंगल के अंदर और अंदर भागती गई और कुत्ता उसके ऐन पीछे था। आखिरकार शिकारी कुत्ते ने स्माइली वाइली को पकड़कर चीर फाड़ दिया।